जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जुड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह साहब, जो कि पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर है ईडी के। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे जरा समझेंगे कि कंपनी, क्योंकि अगर अभी तक हम कंपनीज की बात जानते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी बना रहा है ये ईडी, तो उसका अर्थ क्या होगा। लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला जी, उनका ये कहना है कि आप लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सबसे कम समय में नेशनल पार्टी बनने वाली पहली पार्टी जो पूरी पार्टी भ्रष्टाचार और हवाले के मामले में अक्यूज बन गई। सबसे कम समय में इनके कैबिनेट के ज्यादा मंत्री जेल के अंदर है और जेल के बाहर कम है। सबसे कम समय में पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हो, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हो, दोनों जेल के अंदर थे एक समय पर। तो शुभकामनाएं, ऐसे कीर्तिमान स्थापित करते रहिए। और इनका एसओपी बन चुका है, लूट करो, झूठ बोलो और फिर विक्टिम कार्ड खेलो। जितेंद्र तोमर के लिए खेला, संजीव कुमार के लिए खेला, उसके बाद विभव कुमार जो अभी तक जेल में, उसके लिए खेला, मनीष सिसोदिया के लिए खेला। आज जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है चार्जशीट का, आपको पता है उन्होंने क्या कहा है। जस्टिस कावेरी बावेजा ने कहा है सफिशिएंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट अक्यूज। आज अंजना जी, आपके, मेरे, प्रियंका जी के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी चार्जशीट में लिखा है उसको पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा है कि यह सफिशिएंट मटेरियल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इंडिया टुडे की रिपोर्ट से कोट कर रहा हूं। दूसरी बात, क्या जज के विवेक पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। चलिए, तीसरी बात, ये कहते हैं कि हमने इनको प्रताड़ित किया है। ये केस शुरू किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने, अजय माकन जी ने, पवन खेड़ा जी ने, सुप्रिया श्रीनेत ने। मैं आगे उनका वीडियो ऑडियो सुनाऊंगा आपको। और उसके बाद मुझे बताइए कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी, 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी। लोअर कोर्ट पे तो जंप मार रहे थे हाई कोर्ट के फैसले पर, ये जो बोलते लोकतंत्र खत्म हो गया। विजय नायर महीनों से जेल में है, तो क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से कार्य कर रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। लोअर कोर्ट अगर ऑर्डर देता है और वो सही होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर मानना पड़ेगा। और आखिरी बात, देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये कहेंगे अब ईडी और सीबीआई का मिसयूज होता है, तो मुझे बता दीजिए कि ईडी सीबीआई का मिसयूज होता है तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता करके यह कहा था कि भूपेश बाघेल को ईडी शराब घोटाले में गिरफ्तार करे। यह बता दें कि कांग्रेस वालों ने जो प्रेस वार्ताएं की थी और सबूत दिया था, शिकायत दर्ज की थी, क्या वो झूठे मामले पर था? और आखिरी ये देखिए, अभी तो रिसेंट स्टेटमेंट है अभिषेक दत्त का कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से हम हार गए। तो बताइए, इसमें वेंडेटा पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है क्या? जवाब दीजिए प्रियंका जी। और आपकी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ईडी ने पूरी जानकारी दी है, उसमें वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हुआ है। और अगर उसके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है तो जाहिर तौर पर समन भी उन्हीं को जाएगा, वही जाएंगे पूछताछ के लिए। पार्टी कैसे देख रही है? आपकी खतरा दिख रहा है? सभी को नमस्ते अंजना जी। अंजना जी, पहले तो ये सभी को पता है कि भाजपा के नेता जब भी किसी स्टेट में जाते हैं भाजपा शासित, तो उनसे यही पूछा जाता है कि उनको दिल्ली की जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही, क्यों उनको आज भी 24 घंटा बिजली नहीं मिलती, मुफ्त बिजली नहीं मिलती। तो ये शुरू से ही आम आदमी पार्टी मॉडल को खत्म करने में लगे हुए हैं। हमारे ऊपर, आपको पता है, अरविंद केजरीवाल टॉक टू एके करके हमने एक रेडियो शो स्टार्ट करना चाहा, हमारे ऊपर तब भी सीबीआई रेड पड़ गई। ये लोग इतने डरपोक और कायर लोग हैं कि इन्होंने अपनी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करते आए लगातार। मैं आपको आज तक सिर्फ एक ही कोर्ट है जिन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिन किया है, वो है पीएमएलए का स्पेशल कोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है पैरा 32 में, इट सीम्स that ED also believes that the evidence on record is not sufficient to proceed against the applicant and it is taking time to procure the same in any manner whatsoever to convince the court with respect to availability of evidence। कोई एविडेंस है ही नहीं। गोवा की बात आप कर रहे हैं, पैरा 24 उसी ऑर्डर का पढ़ के देखेंगे, जज साहब ने साफ साफ लिखा कोई प्रमाण नहीं मिला। आज ईडी एक चार्जशीट डाल दे, 2 डाल दे, 3 डाल दे, उसमें नाम लिख ले, उसकी न्यूज बन जाए। आप सबको ये पूछना पड़ेगा, क्या अरविंद केजरीवाल जी कोई टेररिस्ट हैं जो उनको जेल में रखना जरूरी है? क्यों 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मनीष सिसोदिया जी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ? ये क्या कर रहे हैं? ट्रायल के नाम पर एक चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर कुछ और डाल देते हैं ताकि ट्रायल ही शुरू ना हो। अभी तो हमारा ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ और सारे नेता अंदर जेल में हैं, क्योंकि इन्होंने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन किए कि शरत रेड्डी जैसा भाजपाई जो 60 करोड़ भाजपा को देता है, उसके बाद उसकी बेल होती है, उसके बाद वो अप्रूवर बनता है। ऐसे लोगों के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है। ये क्यों जेल में रखना चाहते हैं, इसका जवाब दे। ये कहेंगे कि हम नहीं रख रहे, कोर्ट रख रहे हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि बेल की स्टेज पर ही अब
कोर्ट को पूरा केस सुनना होता है बेल देने से पहले। ये शहजाद जी ने फिर आपको झूठ बोला कि सारी बेलें रिजेक्ट हुई हैं। आज तक एक बेल लगी है अरविंद केजरीवाल जी की। पूरा केस सुना गया पीएमएलए कोर्ट द्वारा और उनको निर्दोष पाया, बिल्कुल निर्दोष पाया। ईडी तुरंत भाग गई, सोचिए, ईडी तुरंत भाग गई, हाईकोर्ट पहुंचती है। हाईकोर्ट के सामने बेल ऑर्डर भी नहीं है। बेल ऑर्डर 12 बजे आता है और हाईकोर्ट सुबह 10:15 बजे, 10:30 बजे ही स्टे कर देती है बेल ऑर्डर को। ये चल रहा है, इस पर सवाल उठना चाहिए। मैं इनसे ये नहीं पूछ रही कि प्रफुल्ल पटेल कैसे साफ हुए, अजीत पवार कैसे साफ हुए, ये सब तो हमें पता है इनकी वॉशिंग मशीन का। आज मुझे इनसे पूछना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखना है जब तुम्हारे पास चवन्नी का सबूत नहीं। मनीष सिसोदिया जी जेल में क्यों हैं जब आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ? ये पूछिए इनसे। इन्होंने क्या बदतमीजी की आप देखिए। सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ इन्होंने कल क्या किया? कह रहे हैं कि इनकी सरकारी कंपनी BEL, सरकारी कंपनी ने रिश्वत दी है दिल्ली के मिनिस्टर को। इनका दिमाग ही खराब हो गया, कुछ भी लिख देते, कंप्लेंट बना देते हैं ये। प्रियंका जी, ये तमाम मुद्दे आपके वकील जाहिर तौर पर कोर्ट में तो उठा ही रहे होंगे। एक बार मैं सत्येंद्र जी से थोड़ा सा क्लैरिटी लूं, क्योंकि आप डेप्यूटी डायरेक्टर ईडी में रह चुके हैं। आपने दोनों की बातें सुनी है, आपने आम आदमी पार्टी का आरोप भी सुना है। ईडी के एक फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर आप क्या बताएंगे? बहुत सारे आरोप और चुनावी इस्तेमाल भी इस इशू का हुआ। विपक्ष कह रहा था ये लोग इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी कह रही थी कि हम सबको धो डालेंगे, हम सबको जो करप्ट है सबको जेल में डालेंगे। ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे ये है, ईडी की फंक्शनिंग पर पहला प्रश्न, क्या वाकई केसेस को, पॉलिटिकल केसेस को डिले किया जाता है, प्रेशर होता है? मुझे पता है आपके लिए मैं नहीं जानती कितना आसान होगा ये बोलना या नहीं बोलना, लेकिन क्या वाकई हियरिंग को डिले किया जा रहा है जैसा उनका आरोप है? दूसरा, आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाना, इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक देश में देखा नहीं था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे केस में मेन मतलब अक्यूज बनाया जाए। ऐसे में इसका क्या मतलब है? क्या उसका पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो उसके नेशनल कन्वीनर पर होगा या बाकी ऑफिस बेयरर्स पर भी होगा? क्या होगा? या पार्टी के अस्तित्व को खतरा है? क्या हो सकता है? नमस्कार रंजना जी। नमस्कार। देखिए, पहला आपका सवाल था कि क्या राजनीतिक दबाव में देरी की जा रही है ट्रायल में। तो देखिए, जहां तक ट्रायल की बात है वो पूरा लीगल सिस्टम के डोमेन में है। अब ईडी का रोल खत्म हो चुका है ट्रायल को लेकर। ट्रायल के लिए जो भी ऑर्डर्स इश्यू होते हैं वो जजेस देते हैं, ऑनरेबल जजेस देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक उसको देख रहा है। तो ये आरोप लगाना कि ईडी उसको डिले कर रही है, ये तो एकदम गलत है। और एक मैं और बात करना चाहूंगा कि देखिए, मैं तो देखिए, ये सब जो ईडी का काम है कि एक चार्जशीट फाइल करना, उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, उसके बाद ट्रायल का क्या पेस रहेगा, कौन विटनेस को सम्मन होंगे, क्या होंगे, ये सब जज डिसाइड करते हैं। ईडी डिसाइड नहीं करती, ईडी का रोल खत्म हो जाता है, पहला। दूसरा, जहां तक राजनीतिक दखल की बात की जाती है, तो जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा है, मेरा यूपीए सरकार का भी अनुभव रहा, एनडीए का भी रहा, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस के इन्वेस्टिगेशन से भी जुड़ा रहा जिनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही थी। मैंने कभी भी किसी तरह का राजनीतिक दबाव किसी भी शासन में महसूस नहीं किया, या हम तक कोई ऐसा संदेश नहीं आया। अब एक सवाल है कि आप पार्टी को एक्यूज बनाया गया, कि पहली बार है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्यूज बनी है। तो देखिए अंजना जी, सवाल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, सवाल है कि जो क्राइम का मनी है वो गया कहां, किसने यूज किया, और उसकी लॉन्ड्री में किस किसने फैसिलिटेट किया। अब ये पैसा इसमें से, जैसा अलेज किया गया, मैं भी अलेज वर्ड यूज करूंगा, कि 45 करोड़ रुपीज आप पार्टी के दरवाजे तक पहुंचा, उनके कोफर में या कहें पहुंचा, और उसको उन्होंने यूज किया। एक तरह से उन्होंने लॉन्ड्रिंग में असिस्ट किया। तो जिस तरह से कोई कंपनी इन्वॉल्व होती है, जो लीगल पर्सन होती है, देखिए कोई कंपनी या कोई भी लीगल एंटिटी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप चल रही है। उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो कि रियल ह्यूमन होते हैं, तो वो लोग उसको चलाते हैं कंपनी को। उसके लिए उनका मान लीजिए कोई बना हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनी हुई है, या कंपनी, या जैसे पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका संविधान बना हुआ है, उसमें लिखा होगा कि कौन इस सब पार्टी के कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है। जो धारा 70 के अंतर्गत इनको एक्यूज बनाया गया, धारा 70 में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब भी कोई अपराध कारित किया गया, उस समय जो भी व्यक्ति उस कंपनी के बिजनेस के लिए
या उसकी के लिए जिम्मेदार है या उसका इंचार्ज है, हाँ। वह अपराधी माना जाएगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दे कि उसका ये जो भी घटनाक्रम हुआ या जो भी लेन देन हुआ उसमें कोई रोल नहीं था। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो नेशनल कन्वीनर है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, उन्हीं पर सारी लायबिलिटी रहेगी, लेकिन पार्टी का क्या होगा? जी नहीं, मैं नहीं कह रहा, मुझे आप पार्टी का संविधान नहीं पता है। अच्छा, देखिए, जैसे नेशनल कन्वीनर को यदि हम कंपनी का एमडी माने, हाँ। तो एमडी की जिम्मेदारी तो रहती है। अब उसके नीचे और कौन लोग हैं जो कि उसको देख रहे हैं? कंपनी का सेक्रेटरी होता है, मैनेजर होता है। इस केस में पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो लोग भी गोवा इलेक्शन को देख रहे होंगे, वहां के खर्चों को देख रहे होंगे, वो तो जिम्मेदार होंगे ही होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे इसी से छोटा सा, मैं आ रही हूँ शहजाद जी। उसका क्या होगा? ये जो कंपनी है, मतलब पार्टी इन दिस केस, कंपनी को लेकर बातचीत होती है कि कंपनी तो उसके बाद भी एग्जिस्ट करता है, या कंपनी को लेकर क्या होगा, पार्टी को लेकर? अगर गुनाह प्रूव हो तो, यदि गुनाह साबित होता है तो कंपनी को भी सजा होगी और उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी होगी। कंपनी को क्या सजा हो सकती है? लीगल, देखिए, कंपनी लिविंग पर्सन नहीं है, हाँ। तो मान के चलिए कंपनी पे आर्थिक जुर्माना लगेगा, और यदि जेल वगैरह की कोई सजा होती है तो वो उन लोगों को होगी जो कि जिम्मेदार ठहराए जाएंगे या पाए जाएंगे। ठीक, चाहे राष्ट्रीय कन्वीनर हो, आर्थिक सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो। आर्थिक पेनल्टी की बात करें, ठीक है। सुन के प्रियंका जी को पसीना तो ना छूटे, मैं मतलब एनीवे मैं अपनी बात रख दूं। 2-3 सवाल मैडम ने उठाए थे। ऐसा है, उन्होंने कहा पीएमएलए का कानून ऐसा बदल दिया है किसी को बेल नहीं मिलती, तो हेमंत सोरेन जी को कैसे मिल गई, चिदम्बरम जी को कैसे मिल गई? देखिए, झूठ बोलते वक्त हमको अपना याद रखना चाहिए। अब दूसरी बात में आना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि देखिए कोई ये जो है कोई प्रमाण नहीं है, ये सारी चीजें जो है बीजेपी जो लिखवाना चाहती है लिखवा देती है शिकायतों में। सुन लीजिए। शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं, ये ऐसा है, मेरे पास सारे कांग्रेसियों के बयान है, तो बता दीजिए कि कांग्रेसी हमारी